मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विच इज़ पीपी व्लॉग। और मैं प्रियंका फिर से आ गई हूँ एक वीडियो लेकर। और ये वीडियो एक फूड ब्लॉग ही होने वाला है। और इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम सीखेंगे छत्तीसगढ़ की फेमस कढ़ी, इड़हल कढ़ी। आपने सुना ही होगा ये इस कढ़ी के बारे में शायद। ये जो है कोचई के पत्ते, कोचई जैसे अरबी भी कहा जाता है, घुइयाँ भी कहा जाता है, तो उसके पत्ते से ये कढ़ी तैयार होती है। बहुत ही फेमस है। इस कढ़ी को बनाना भी बस बहुत आसान है और ये कढ़ी बहुत स्वादिष्ट होती है खाने में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोचई का जो पत्ता है जिसकी कढ़ी आज हम बनाने वाले हैं, उसे मैंने अपने घर के छत के गार्डन में लगाया हुआ है, एक गमले में। और आप भी इसे चाहे तो अपने घर में गमले में लगा सकती है। एक दो कोचई आप लगाएं और उससे इतने पत्ते निकल आते हैं कि आप आराम से कढ़ी आपकी तैयार हो सकती है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि कोचई का पत्ता दिखता कैसे है। तो ये मैंने लगाया है, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। इस गमले में मैंने 2 या 3 कोचई लगाई थी और देखिए कितने सारे पत्ते निकल आए हैं। और एक बार आप कटिंग करेंगे तो 15 से 20 दिन में पत्ते फिर से निकल आते हैं। मतलब अगर आपको महीने में 1 बार या 2 बार कढ़ी बनानी है तो आराम से आप ये कढ़ी तैयार कर सकते हैं। कांदा वाली सब्जियां या कांदा वाले फूल वो बहुत जल्दी उगते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कुछ केयर या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन पे एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस कांदे को लगा दीजिए और ये बहुत ही जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। तो देखिए, मेरी सारी पत्तियां अब कट गई हैं। और इस तरह से मैंने सारा रूट, देखिए आप, इस तरह से सारा रूट जो है, रूट सारे मैंने छोड़ दिए। देखिए एक नई पत्ती यहाँ से निकल के आ रही है। तो ये 15 से 20 दिन या 25 दिन में फिर से इसमें बहुत सारी पत्ती आ जाएंगी। तो फिर से हम दोबारा इसकी सब्जी बना लेंगे। घर में, सीमा जी के घर में हम इसकी कढ़ी तैयार करेंगे। और दोस्तों, कहते हैं ना कि कढ़ी का स्वाद, जब तक उसमें आप मीठा नीम यानी कि मीठी नीम जिसे कहते हैं, जब तक आप वो नहीं डालते उसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अपने घर में मीठा नीम भी एक गमले में लगाया हुआ है। तो चलिए मीठा नीम की भी कटिंग कर लेते हैं कढ़ी में डालने के लिए। देखिए, ये है मेरा मीठा नीम का पौधा, जिसे मैंने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मैं इसका ख्याल रखती हूँ। क्योंकि मीठा नीम को थोड़े केयर की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो इस पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ, समय समय पे इस पर दवाइयाँ डालना, कटिंग करते रहना। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। अगर आप किसी में भी पोहा, सब्ज़ी, कढ़ी, जिसमें भी आप इसकी बस एक डंडी या एक पत्ते डालेंगे तो इसका फ्लेवर इतना शानदार आता है कि आपके खाने के स्वाद को बहुत बढ़ा देता है। तो देखिए, ये मेरी पत्ती है और ये मीठा नीम भी मैंने ले लिया है। तो अब चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। चलिए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से सीमा अग्रवाल जी के घर। और मैंने आपको बताया था कि आज हम इनसे इड़हल की कढ़ी बनाना सीखेंगे। तो मैं अपने घर से कोचई का पत्ता, अरबी का पत्ता लेकर आई थी। और सीमा जी ने इस पत्ते को अच्छी तरह से धो के, वॉश करके कटिंग कर लिया है। और इसमें अब कौन कौन सी सामग्री लगेगी और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये हमें सीमा जी बताएंगी। तो दोस्तों, इड़हल की कढ़ी बनाने के लिए उसकी जो सामग्री है उसके बारे में मैं बताती हूँ। कोचई पत्ता, 5-6 पीस कोचई का पत्ता था जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और बघार के लिए दही लगेगा। कढ़ी बनाने के लिए दही, 1 पाव दही है। 2-3 मीठा नीम की पत्तियाँ हैं। और स्वाद के अनुसार धनिया पाउडर रहेगा, नमक और लहसुन की कली, 5-6 लहसुन की कली है, 2 हरी मिर्च है और 1 कटोरी उड़द की दाल भिगी हुई है, जिसमें मैं लहसुन और मिर्ची डाल करके बारीक महीन पीसूंगी। देखिए दोस्तों, यह पीठी जो है एकदम बारीक महीन पीसा हुआ है। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको भफाएंगे। दोस्तों, आप जब भी इड़हल की कढ़ी बनाए होंगे तो आप पहले पत्ते में ही उड़द की दाल को लपेटे होंगे। लेकिन इस बार मैं अलग तरीके से आपको बता रही हूँ। मैंने पत्ते को बारीक बारीक काट लिया है, पिसी हुई उड़द की दाल में पत्ती को मिक्स करके बता रही हूँ। अब इसमें आप स्वादानुसार नमक डाल लीजिए। मिर्ची तो आपने दाल पीसते समय ही डाल दिया था, मिर्ची और लहसुन। अब इसमें धनिया पाउडर डाल दीजिए 1 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप एक ही साइड से इसे चलाएंगे आप। दोस्तों, अब इस पीठी में
थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर को डालने से होता है कि जैसे कभी कभी पत्ते से थोड़ी सी खुजलाहट होती है खाने से, तो थोड़ा सा खट्टा डाल देने से खुजलाहट नहीं होगा और स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा इसका। अब देखिए मैंने सभी को मिला लिया है। जब आप इसे बफाने के लिए रखेंगे कुकर में तो इसमें सीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बगैर सीटी के लगाना है। और जब चढ़ाएंगी बफाने के लिए रखेंगी तो पहले शुरू में 5 मिनट हाई में रहेगा, उसके जैसे ही इसका प्रेशर बहुत आने लगेगा फिर हम उसका फ्लेम कम कर देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा इधर पक रहा है उस दौरान हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों हमारे कढ़ी के लिए तेल गरम हो चुका है। अब उसमें पघार में हम थोड़ा सा मेथी दाना, मीठा नीम और मिर्ची इस तरह से डालेंगे बघार में। हल्दी पाउडर भी आप इसी में डाल दीजिए तो इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है। दोस्तों मैंने बेसन की जगह, कढ़ी के लिए बेसन की जगह उड़द दाल का उपयोग किया है, जिसे मैंने दही में मिक्स कर लिया है और इस तरह घोल पतला कर लिया है इसे। अब इसे मैं बघार में डालूंगी। दोस्तों कढ़ी बनने में भी कम से कम आधा घंटा का समय लगेगा, तो हमारा इधर बफाने का काम हो ही रहा है, कुकर में तैयार हो रहा है। तब तक हमने कढ़ी बघार लगा दिया है, जो कि उसका समय भी कम से कम आधा घंटा लगेगा। और ये स्वाद के अनुसार हमने नमक इसमें डाला है। तो आइए दोस्तों देखिए, अब हमारा इधर पक कर के तैयार हो चुका है और पूरी तरह से ठंडा भी हो गया है। अब पका है कि नहीं इसका चेक करने के लिए हम एक चक्कू की सहायता से इसे इस तरह से लगा के देखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपका है, इसका मतलब हमारा इधर पक कर के तैयार हो गया है। अब इसे हम कट करके डीप फ्राई करेंगे। आप इस तरह से इसे टुकड़ों में काट लीजिए। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा तेल भी पूरी तरह से गर्म हो गया। अब इस तरह एक एक पीस हम डालते जाएंगे इसमें। भजिए की तरह इसे डालना है। पहले शुरू में यह तेल तेज आंच रहेगा, उसके बाद उसे मध्यम आंच में पकाना है। देखिए फ्रेंड्स यह अब हल्के हल्के ब्राउन कलर होने लग गए हैं और इसे अभी थोड़ी देर हमें मध्यम आंच में तलना है। दोस्तों आप इस इडर को पकोड़े की तरह चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आंच को आप ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे वरना जल जाएगा, यह अंदर से कच्चा ही रहेगा। फिर आप इसे मध्यम आंच में ही तलते रहेंगे। अब हमारा कढ़ी पक करके तैयार हो चुका है। देखिए अब हमारा इधर पक करके तैयार हो चुका है। बहुत सुंदर इसका कलर है ब्राउन। तेल का जो झाग जो बन रहा था शुरू में हम डाले थे, अब वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। इसका मतलब हमारा इधर पक करके तैयार हो गया है। अब आप इसे उबलते कढ़ी में डाल दीजिए। अब इसे 5 से 7 मिनट उबलने दीजिए, जिससे यह पूरी तरह से अंदर से भीग जाएगा। तो दोस्तों कढ़ी पकी है कि नहीं इसकी जानकारी देखने के लिए मैं आपको एक नुस्खा बताती हूँ। जब कढ़ी नहीं पकी रहती है तो इसमें बहुत सारे ऐसे किनारे से हमें झाग झाग दिखाई देते हैं, परंतु अब यह कढ़ी पक चुकी है तो इसमें झाग बनना बंद हो गया है। इसका मतलब अब हमारी कढ़ी पककर पूरी तरह से पक कर के तैयार हो चुकी है। तो
फ्रेंड्स देखिए, इडहल की कढ़ी यानी कि कोचई के पत्ते की जो कढ़ी है वो बन के तैयार हो गई है और इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी है कि मुंह में पानी आ जाएगा। तो अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। और कहते हैं ना कि कढ़ी का मज़ा तो चावल के साथ है, तो मैं अब चावल और कढ़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कढ़ी कितनी खट्टी, कितनी स्वादिष्ट है। प्रियंका जी, आप टेस्ट करके बताइए कढ़ी कैसी बनी है। बिल्कुल, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है कढ़ी खाने का और मैं ज़रूर अपने सभी व्यूअर्स को बताऊंगी कि कढ़ी का टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों, मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है कढ़ी टेस्ट करने का, तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। भाई क्या बात है, सचमुच ये कढ़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है और छत्तीसगढ़ की ये कढ़ी बहुत फेमस है। आप कितना भी भजिया की कढ़ी, बूंदी की कढ़ी बना ले, पर इडहल की कढ़ी का जो स्वाद आता है, जो इसका टेस्ट होता है, वो बहुत ही लाजवाब होता है। और सीमा जी ने बहुत आसान तरीके से इसे बनाना सिखाया है, क्योंकि पत्ते में लपेटना फिर उसे बफाना, वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है और कई लोग इस वजह से नहीं बना पाते। पर जिस तरह से इन्होंने पत्ती को काट कर और उड़द दाल में मिला के जिस प्रक्रिया से इन्होंने कढ़ी बनाने का तरीका बताया, वो बहुत ही शानदार है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, जायका मेरे हाथों का इस सेगमेंट के लिए आज ये इडहल की रेसिपी हमारे साथ शेयर की सीमा जी ने, और मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस सेगमेंट में, जायका मेरे हाथ का इस सेगमेंट के लिए, आप में से कोई भी अपनी कोई रेसिपी हमारे चैनल में शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। तो एक बार फिर से पीपी व्लॉग के सभी व्यूअर्स को प्रियंका की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए।